गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेंटल मैथ्स की एक और एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम गुना करना सीखेंगे, जीरो वाला गुना। ठीक है, हम दो को किससे गुना करें कि जीरो उत्तर आ जाए। दो को मतलब हमें दो चीज़ें हैं, वो कितनी बार दी जाएं कि हमारा उत्तर ज़ीरो आ जाए। इसका मतलब ये होता है, अगर हमें दो चीज़ें जीरो बार मिलेंगी, कितनी बार? जीरो बार मिलेंगी, तो क्या आएगा? जीरो। तो 11 गुना जीरो, इसमें भी जीरो आएगा। जब इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उत्तर आना है ज़ीरो। मतलब हमें दो चीज़ें जीरो बार मिलेंगी तो ज़ीरो आएगा, 11 चीज़ें जीरो बार मिलेंगी तो ज़ीरो आएगा, मतलब कुछ नहीं मिलेगा। जब हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, अगर हम 11 चीज़ें एक बार मिलेंगी तो हम कहेंगे 11 एकम 11 है। 111 चीज़ें हमें ज़ीरो बार मिलेंगी तो क्या आएगा? ज़ीरो। 1111 चीज़ें हमें ज़ीरो बार मिलेंगी तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। ऐसे ही 961 चीज़ें हमें ज़ीरो बार मिलेंगी तो आंसर आएगा ज़ीरो। ऐसे ही 1234 चीज़ें हमें ज़ीरो बार मिलेंगी तो आंसर आएगा ज़ीरो। अब ऐसे ही अब ये सवाल का थोड़ा रूप चेंज हो गया। अब हमें यहाँ पर फिलअप ये भी सेम ही है, 568 चीज़ें हमें ज़ीरो बार मिलेंगी तो ज़ीरो आएगा। मतलब जैसे हम किसी भी चीज़ को ज़ीरो बार गुना करते हैं तो आंसर क्या आता है? ज़ीरो, चाहे कोई भी चीज़ हो। अब सीधा सीधा सवाल आ गया, 3 ज़ीरो बार ज़ीरो, 15 ज़ीरो बार ज़ीरो, 115 ज़ीरो बार ज़ीरो। मुझे लगता है अब आपको ये ज़ीरो का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम एक उसी तरह का दूसरा कंसेप्ट ले रहे हैं। देखो, 2 गुना 3, 2 तिया 6। अब यहाँ पर गुना 2 लिखा है तो अगर हम यहाँ पर 3 लिख दें, हम इनका स्थान बदल रहे हैं। हमने यहाँ पे 2 गुना 3 लिखा है और यहाँ पर 3 गुना 2 लिखा है, तो 2 तिया 6, 3 दूनी भी 6। ऐसे ही 6 पंजे 30, तो 5 को कितनी बार करेंगे कि 30 आएगा? 6 बार। 5 6 30। तो बराबर का मतलब क्या होता है? जैसे तराजू में दोनों साइड पे बराबर होते हैं ना, जब हम तराजू में सब्जी तोलते हैं, कोई भी चीज़ तोलते हैं, तो जितना बट्टा होता है उतना ही सामान होता है। तो बराबर का मतलब है दोनों साइड पे बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, 15 दूनी 30, तो 2 और यहाँ पे क्या आएगा? 15। मतलब हमने क्या किया है, इनका स्थान बदल दिया है। ठीक है, 2 पहले लिखा है, 3 बाद में लिखा है, 3 पहले लिखा है, 2 बाद में लिखा है। लेकिन 2 तिया 6 होते हैं और 3 दूनी भी 6 होते हैं। 6 पंजे 30 होते हैं और 5 छिक भी 30 होते हैं। ऐसे ही 15 दूनी 30 होते हैं और 2 को 15 से गुना करें तो भी 30 होते हैं। तो अब बड़े बड़े सवाल तो हम गुना नहीं करके, मतलब मुँह जुबानी गुना नहीं कर सकते ना, ओरली गुना नहीं कर सकते। तो अब हमें समझ आ गया है कि 116 गुना 21 है, तो यहाँ पर 116 है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? अब अपने आप से लिख दो, 21 आना चाहिए। यहाँ पर 21 है। ठीक है, अब यहाँ 1128 है, यहाँ 527 है। अब 1128 तो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये वाला 527 क्या आएगा? 527। ऐसे ही बाकी सवाल कर लेंगे। यहाँ पे 967 है और यहाँ पर 679 है। 679 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 967। ऐसे ही अब अगला देखो, 235 गुना में 110, 110 गुना में 235। जो वहाँ पर नहीं लिखा हुआ है वो हम यहाँ पर लिख देंगे।